जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज की इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि पिछली वीडियो में हम लोग जान चुके थे। 1 से 4 क्वेश्चन का सोल्यूशन करा चुके हैं। अब आज हम लोग कराने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 10, मतलब कि टोटल आज जो है 8.1 का प्रश्नावली 8.1 का आज पूरा चैप्टर का खात्मा करने वाले हैं। हाँ तो दोस्तों, वीडियो बने रहेगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। चलिए बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। कहा जा रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। तो जैसा कि दिया गया है 13/12, तो जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। हल में सबसे पहले हल करना होगा, तो हल में लिखना है दिया है कि क्या दिया हुआ है, तो सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है। तो हमको सबसे पहले देखना है कि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है, तो सेक थीटा का अनुपातिक सूत्र होता है, क्या होता है, तो सेक थीटा का अनुपातिक सूत्र होता है दोस्तों h/b। क्या होता है, h/b होता है। तो h/b जो होता है, तो अब हमको इसमें देखिए कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, लंब नहीं दिया हुआ। इसके लिए हमको लंब निकालने की आवश्यकता है। तो लंब निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, एक डायरेक्शन मतलब कि एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। अब इसमें मान लेते हैं ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए आपका थीटा कोण बनाता है, कितना थीटा कोण बनाता है, बी आपका समकोण है, यहाँ पे आपका थीटा कोण बनाता है और बी समकोण है। तो आपको तो क्या करना है कि आपको थीटा के सामने वाला भुजा आपको लंब होगा, बाबू इसके बगल वाला भुजा को क्या होता है, आधार होता है। 12 सेंटीमीटर हो गया आपका, समझिए क्या हो गया, आधार हो गया। और इसका कारण कौन होगा, AC, इसका कारण 13 हो गया। आपको निकालना है AB, लंब निकालना है। तो हमको पता है पाइथागोरस प्रमेय से, क्या से, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय से, हुआ पाइथागोरस प्रमेय से यह होता है कि कर्ण स्क्वायर क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर प्लस कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यही होता है सूत्र। तो इसमें हमारा कर्ण कौन है, तो कर्ण हम लोग h मानते हैं, तो h के स्क्वायर p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जल्दी जल्दी अपना अपना कमेंट कीजिएगा। तो चलिए कि आपका मतलब कि ab का मान कितना होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। ab का मान कितना होगा, जल्दी बोलिए। अब h का वैल्यू जो जितना हमारा है दिया हुआ उतना रख लेंगे। तो h का वैल्यू हमारा कितना हुआ, 13। 13 के स्क्वायर बराबर p का वैल्यू है जी नहीं, ये तो हमको निकालना है। तो p स्क्वायर, ये हमारा p होगा, ये तो हमको ज्ञात करना है, प्लस b स्क्वायर। तो b की जगह पर हमारा कितना मान दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। कितना होगा, 12 के स्क्वायर। 13 के स्क्वायर करें तो 169 होगा, बराबर पी स्क्वायर। 12 के स्क्वायर 144। 144 को इधर भेजेंगे तो 169 माइनस 144 हो जाएगा, बराबर पी स्क्वायर। तो 169 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा, 25। इधर से पी स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर इधर भेजेंगे, इधर हो जाएगा रूट में 25 बराबर पी का मान हो जाएगा कितना, 5। इधर से इसको इधर लिखे चाहे इसको इधर लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पी बराबर हमारा कितना आ गया, 5। मतलब कि हमको पता चल गया कि ए बी का मान कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। तो हमको ज्ञात क्या करना था, ज्ञात करना यही है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमको परिकलित करना। जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करने की बात किया जाए तो त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं, जिसमें एक का मान दिया गया है। तो हम लोग सभी का मान लिख लेते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और क्या होता है, कॉसेक थीटा, और होता है फिर सेक थीटा दिया हुआ है। तो अब हमारा बच गया कॉट थीटा। इन सभी को मान हमको लिखना है। तो सभी का अनुपातिक सूत्र लिख लीजिए, P/H, B/H, यहाँ पे हो जाएगा P/B। कौशिक को हो जाएगा क्या, कौशिक थीटा का हो जाता है H/P, और कॉट थीटा का होता है B/P। अब इन सभी को अनुपातिक सूत्र लिखने के बाद सभी का मान सिर्फ रख दीजिए, कितना, सभी का मान। अब देखिए साइन थीटा बराबर P/H है, साइन थीटा, थीटा तो हमको यही माना। तो थीटा जब यहाँ पर इसके सामने वाला लंब ये हो गया, तो लंब हमारा 5 हो गया, और कर्ण कितना है, 13, 5/13। ये इसका आंसर हो गया, साइन थीटा बराबर 5/13। अब चलिए कॉस थीटा का पूछ रहा है, तो कॉस थीटा का सामने वाला भुजा लंब हो गया, आधार हमारा ये हो गया, तो 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, आधार कर्ण हो जाएगा 13, ये हो गया 12/13 हो गया। कॉस थीटा का मान कितना हो गया, 12/13। अब चलिए टेन थीटा पूछा तो P/B होता है, तो थीटा के सामने हो गया लंब हो गया, हमारा आधार होगा, तो हमारा 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये हो गया टेन थीटा का मान 5/12। अब चलिए कॉसेक थीटा पूछ रहा है,
तो cosec थीटा पूछेगा वो, तो cosec थीटा का मान h बटा p होता है, h बटा p। थीटा का सामने वाला भुजा लंब होता है, हमारा आधार होता है, ये कर्ण होता है, तो 13 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 13 बटा 5 हो जाएगा। किसका मान आ गया, तो cosec थीटा का मान। अब चलिए बच गया हमारा cot थीटा का। cot थीटा का सूत्र होता है अनुपातिक सूत्र b बटा p होता है। cot थीटा का होता है b बटा p, तो b तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब हमारा ये आधार होगा, तो 12 बटा 5, यह आपका आंसर हो गया किसका, तो हमारा cot थीटा का। तो हाँ तो दोस्तों यहाँ हम देख रहे थे कि हमारा सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिकलित करना था, जो हम क्वेश्चन के अनुसार सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिकलित कर दिए हैं, जो क्वेश्चन के अनुसार कहा गया था। तो देखिए sin थीटा का मान पूछ रहा था, तो हमारा 5 बटा 3 आ गया, cos थीटा का 12 बटा 3, tan थीटा का 5 बटा 12, cosec थीटा का 13 बटा 5 और cot थीटा का 5 बटा 12। हाँ तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन है प्रश्न वाले 8.1 का, कह रहा है यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। मतलब कि क्वेश्चन में कह रहा है यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो जाए, जहां cos ए और cos बी, जहां cos ए बराबर कोण हो cos बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है या नहीं। तो इसको बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले जो कहा गया है उतना करिए, तो हल इसका करना, क्या करना हमको, हल करना। तो हल लिख लीजिए। उसके बाद इतना लिखने के बाद हमको क्या आ रहा है कि कोण ए बराबर कोण बी है, बनाइए एक चित्र बनाइए, न्यून कोण बनाइए। कोण ए और कोण बी को क्या बनाना है, न्यून कोण बनाना है। कोण ए और कोण बी क्या होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। कोण ए और कोण बी न्यून कोण होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम चित्र बना लिए जिसमें कह रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, लेकिन सी के बारे में नहीं बोला गया, तो सी क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, समकोण, समकोण त्रिभुज हो जाएगा, सॉरी समकोण हो जाएगा, है ना। तो ये समकोण त्रिभुज हम लोग बना रहे जिसमें कोण ए न्यून कोण है, कोण बी न्यून कोण है, जबकि कोण सी क्या है, समकोण है। अब यहाँ पे हमको कह रहा था कि जहां cos a बराबर cos b हो, तो देखिए कोण a बराबर कोण b है या नहीं, तो हमको दिया गया है। तो चलिए इसमें हम लोग चलते हैं। पहला दिया है कि cos a बराबर क्या होगा, cos a बराबर हमारा सूत्र क्या होता है जी, बोलिए। cos a बराबर हमारा सूत्र होता है b बटा h होता है, यही ना होता है जी। तो b बटा h, तो b बटा h होता है। तो हमको यहाँ पर लिखना है, देखना है क्या कि cos a, थीटा तो हमारा ये हो गया, cos a के रूप में थीटा आपका ये है, तो यहाँ cos a के अनुसार थीटा आपको ये हो गया, तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो गया और आधार आपका ये हो गया। तो इसके लिए क्या हो गया, AC, आधार आपका हो गया AC बटा कर्ण आपका हो गया AB, कर्ण क्या हो गया h बराबर AB हो गया। ये हो गया आपका समीकरण 1। चलिए इसी प्रकार आप करना है cos b का, cos b, तो cos b आपका थीटा समझिए, यहाँ थीटा का मान कौन है, b है ना। तो cos b का सूत्र तो अनुपातिक सूत्र वही होगा b बटा h। तो देखिए थीटा के अनुसार b है, तो b के अनुसार सामने वाला भुजा लंब ये हो गया, तो AC हमारा लंब हो गया, जबकि BC हमारा क्या है, आधार है, तो BC आधार हो जाएगा, जबकि कर्ण चेंज नहीं होता था, कर्ण हमारा क्या होगा, ए भी हो गया। तो इसका हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब इसमें हम लोग चलते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या कह क्या रहा था जी, देखिए समीकरण 1 और 2 से चलने का हमारा अभिप्राय यह है कि इसमें कह रहा है cos a बराबर cos b है, cos a बराबर cos a बराबर cos b है, तो उसी के अनुसार हम लोग चल रहे हैं कि cos a बराबर cos b है ना। तो cos a का वैल्यू कितना है जी, बोलिए, cos a का वैल्यू कितना आया है, बोलिए, AC बटा AB बराबर cos b का वैल्यू कितना है, BC बटा AB। अब देखिए AB से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, AB से भी कट जाएगा, तो हमारा बचेगा कुछ AC बराबर BC बचेगा, क्या बचेगा, AC बराबर BC बचेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है कि AC बराबर BC जो बचा है, AC बराबर BC, AC बराबर BC, मतलब कि न्यून कोण के संगत भुजा, न्यून कोण के संगत भुजा जब बराबर होता है तो उसको कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए कोण A बराबर कोण B होगा, इसीलिए कोण A बराबर कोण B होगा, यही हमारा
प्रूव्ड हो गया। तो हाँ तो दोस्तों, आई होप यू कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल से जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों को पास अवश्य शेयर कीजिएगा, क्योंकि पूरा संपूर्ण 10th क्लास का सभी चैप्टरों का वीडियो इस चैनल पे अपलोड कराया जाएगा और सभी को आसानी तरीका से बताया जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो की अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है 7वां। वीडियो पे बने रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है 7वां नंबर क्वेश्चन, जो कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर 7/8 है, यदि cos थीटा बराबर 7/8 है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दो क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको हम लोग सबसे पहले दिया गया है जो लिखना है, तो दिया गया है जो लिखना है, हल में सबसे पहले लिखना है कि दिया है कि क्या दिया गया है, जो तो दिया गया है कि cot थीटा बराबर हमको 7/8 दिया गया है। अब cot थीटा बराबर 7/8 दिया गया है, तो हमको पता करना है कि क्या क्या चीज दिया गया है। cot थीटा का जो अनुपातिक सूत्र होता है b/p होता है। क्या होता है? b/p। तो हमको आधार दिया गया है और लंब दिया गया है, तो r निकालना हमको क्या है, कर्ण निकालना है। इसीलिए हम डायरेक्ट निकाल देंगे क्या, कर्ण स्क्वायर, मतलब कि h के स्क्वायर बराबर p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। तो h बराबर हमारा हो जाएगा p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। इसलिए इतना हो जाएगा क्योंकि हम लोग h यहाँ से स्क्वायर उधर भेजे तो रूट हो गया, तो h बराबर हो जाएगा p का स्क्वायर। तो p का वैल्यू कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर। तो h बराबर 8 8 कितना होगा, 64, 7 कितना होगा, 49, इसका होल अंडर रूट। h बराबर हमारा कितना होगा, 9 4 13 का 3 हाथ में 1, छोटा 10 1 11, रूट 113 आ गया। कितना आ गया, 113। h का मान हमारा कितना आ गया, 113 आ गया। अब हमको निकालना था पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बट्टा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। देखिए देखने में लग रहा है बड़ा, लेकिन बहुत ही आसान है। देखिए तो यहाँ पे ए के जगह पर ए और बी के जगह पर है, ए के जगह पर है और बी के जगह पर है या नहीं, तो ए प्लस बी मान लीजिए और ए माइनस बी मान लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जानते हैं ना जी। तो चलिए इस सूत्र का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं, चूंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ठीक है, सूत्र लिख रहे हैं। ध्यान रखिएगा इसी का प्रयोग हम इसमें करने वाले हैं। तो चलिए, तो एक का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा, ये बोलिएगा। एक का स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन थीटा के क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा के स्क्वायर हो जाएगा। चलिए बट्टा में फिर इसी प्रकार हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो एक के स्क्वायर माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए इतना जब हो गया, तो एक के स्क्वायर एक माइनस साइन थीटा के स्क्वायर बोल रहा है हुआ, तो साइन थीटा का अनुपातिक सूत्र होता है क्या, p/h होता है। तो p/h का होल स्क्वायर हो जाएगा पूरा के बटा, एक का स्क्वायर एक होगा। अब यहाँ पड़ी कॉस थीटा का स्क्वायर करा, तो यहाँ पे हो जाएगा b/h, b/h के स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से हम लोग यहाँ इधर की ओर चलते हैं। अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्या कि a माइनस p/h का स्क्वायर है, तो p/h, तो p हमारा कितना है, p हमारा 8 है, p हमारा कितना है, 8 है। h हमारा कितना है जी, h हम लोग 113 आया, रूट 113 आया। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, पूरा का बटा देना है। क्या देना है, पूरा का बटा, पूरा के बटा फिर 1 माइनस कितना है, b/h, b हमारा कितना है, 7 है, और कर्ण कितना है, रूट 113। देख लीजिए कर्ण हम लोग कितना लाए हैं, h, रूट 113। अब इसका भी क्या करना है, पूरा के होल स्क्वायर करना है। इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि 1 बटा में कुछ नहीं तो 1 कर सकते हैं, माइनस यहाँ पे 8 ही 8 ही 8 का स्क्वायर करें तो 8 से 64 हो जाएगा, और रूट 113 को स्क्वायर करते हैं, रूट 113 का स्क्वायर करते हैं, तो हम लोग क्या जानते हैं कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कट जाता है। तो रूट 113 का स्क्वायर करें तो कितना होगा, 113।
पूरा के बटा क्या होगा 1 माइनस 49 बटा में 113। यहाँ पर कुछ नहीं तो आप 1 लगा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इतना करने के बाद हमको पता चला कि इसमें 1 और 13 113 कैसे कितना होगा 113 हो जाएगा। 1 से भाग लगाएंगे 113 में तो कितना आएगा 113। 113 में 1 से गुना करेंगे तो 113 माइनस इतना से इसमें भाग लगाएंगे तो 1 होगा। 1 से गुना करेंगे 64 में तो 64 हो जाएगा। पूरा के बटा दीजिए, फिर इसी प्रकार काम कीजिए, भिन्न से घटाओ तो 113 एलसीएम होगा। यहाँ पर ही होगा 113 और माइनस 49 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग घटाते हैं तो कितना बचेगा 13 में से 4 जाएगा तो बचेगा 9। अब फिर यहाँ पर बचा 10 में से 6 गया तो बचेगा 4। 49 बटा 113 बचा और नीचे बचेगा 64 बटा 113। यहाँ पर इतना बचने के बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए बटा के नीचे भी बटा है तो इसको हम लोग बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, देखिए बदलते हैं 49 बटा 113, ये नीचे वाला बदलाता है तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है तो 113 ऊपर और 64 कहाँ रह जाएगा नीचे हो जाएगा। ये बदल दिए तो 113 से 113 क्या हो गया काट गया तो बचा क्या 49 बटा 64। 49 बटा 64 ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। 49 बटा 64 हमारा क्या हुआ, ये पूरा क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना हुआ 49 बटा 64। चलिए कितना आसानी से हम लोग बना चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। सभी का आंसर अवश्य कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा क्योंकि आपका कमेंट ही हमें एक मोटिवेट करता है। चलिए अगला है क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है, देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसी में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर पूछ रहा है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछा था, कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमको पता होना चाहिए, पाते सूत्र होता है बी बटा पी। तो बी बटा पी के क्या होगा बी बटा पी क्या स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए बी हमारा है कितना जी, बी हमारा 7 है तो 7, पी कितना है जी 8 है तो 8, ये दोनों का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 7 कितना होता है 49, 8 कितना होता है 64। ये आपका आंसर हो गया। यही आपको तो आंसर था, इतना कुछ करना था, कितना आसान है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 8 है जो कह रहा है दोस्तों कि 3 cot a बराबर 4 है तो cot 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। कह रहा है कि इतना के बराबर इतना है या नहीं, जांच करना है। ठीक है, इसको जांच करना है, बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग जांच करते हैं। तो हाँ तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। और देखिए जो वीडियो एक बार में समझ में नहीं आता है आप उसको बार बार रिपीट करके देख सकते हैं क्योंकि इसमें देखने में आपको कोई पैसा नहीं लग रहा। पहली बात तो आपको फ्री क्लास मतलब कि प्रोवाइड कराया जा रहा है और आपको हर टॉपिक वाइज वीडियो डाला जाएगा, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग को 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि इतना बराबर उतना है या नहीं। तो सबसे पहले दिया गया है जो हमको लिखना है, तो हल में सबसे पहले दिया है कि क्या दिया हुआ है जी, तो 3 cot a बराबर 4 है। तो देखिए तो 3 cot a जो गुना में 3 इसका गुणांक है तो इसको हम लिख सकते हैं cot a बराबर 4 बटे में 3, बोलिए लिख सकते हैं ना। चलिए तो आप देखिए कॉट ए बराबर था, कॉट का अनुपातिक सूत्र होता है बी बटा पी। बी बटा पी है तो बी बटा पी है तो फिर देखिए हमको बी दे दिया पी दे दिया, यहाँ लिखिए चूंकि पी बराबर 3 बी बराबर 4 और एच बराबर भार, तो एच बराबर हम लोग निकालिए, एच का मान नहीं है तो हम लोग निकालेंगे ना। एच बराबर हम लोग निकालते हैं तो एच स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। तो एच बराबर हम लोग क्या करते हैं पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। तो एच बराबर पी का मान कितना है जी 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर तो होल अंडर रूट, तो एच बराबर 9 प्लस 16 तो होल अंडर रूट, एच बराबर क्या हो गया 16 9 25, तो एच बराबर हमारा आ गया 5। तो एच का वैल्यू हमारा कितना आ गया 5 आ गया। जब एच का वैल्यू 5 आ गया तब हम लोग इसको जांच करते हैं, क्या करते हैं जांच करते हैं, जांच। तो हम लोग इसका अब जांच कर रहे हैं, देखिए जांच करना है क्या कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। तो चलिए यहाँ पे हमको 1 का 1 लिखना ही है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए है तो tan का हमको अनुपातिक सूत्र होता है p बटा b के स्क्वायर है तो स्क्वायर देना पड़ेगा।
अब चलिए 1 प्लस पी बटा बी का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार इसमें कॉस का लिखिए अनुपातिक सूत्र बी बटा एच का स्क्वायर हो जाएगा, बी बटा एच का स्क्वायर माइनस यहाँ पी बटा एच का स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए सभी को यहाँ पर ही आपको मान धरना होगा, तो 1 माइनस पी का मान धरिए, देखिए पी का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा बट पूरा के बट्टा। अब यहाँ 1 प्लस पी का मान कितना है जी 3 है, बी का मान कितना है 4 है, इसका भी क्या करना है स्क्वायर करना बराबर। बी का मान कितना है आपका, बी का मान देखिए इसमें 4 है, एच का मान कितना लाए हैं 5 लाए हैं, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए माइनस यहाँ पी का मान कितना धरना है पी बटा एच में, पी का मान 3 है और यहाँ पे देखिए एच का वैल्यू कितना आया है, एच का वैल्यू 5 आया है, तो 5 हम लोग क्या करते हैं धर देते हैं, इसका भी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं क्या, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर करना है बुआ, तो 3 का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 पूरा के बटा, यहाँ कुछ नहीं तो आप 1 दे सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ 1 बटा 1 दे सकते हैं, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर 4 4 16 आपका बच्चे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो कितना होगा 9 बटा में 25 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब चलिए 1 और 16 के एलसीएम कितना होता है 16 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा आपका 9, इधर आप एलसीएम लेते हैं तो 16 होगा और इसको जब भागा गुना सॉरी दिन का जोड़ करते हैं तो 16 में प्लस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा 25 एलसीएम, 25 25 का एलसीएम कितना होगा 25, 25 से भाग लेंगे तो 1 आएगा, 16 में गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि 16 में से 9 जाता है तो कितना बचेगा 9 7 16, मतलब 7 बटा हमको 16 हो जाएगा। अब बटा में कितना बचेगा 16 में 25, 25 बटा कितना होगा 16 होगा, तो यहाँ पे हमारा बच रहा है 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बोलिए, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बटा 25 हो जाएगा, 7 बटा 25। अब देखिए यहाँ बट्टा के नीचे भी बटा है तो इसको हमको बदलना पड़ेगा यार, तो बदलने की आवश्यकता है तो इसको हम बदलते हैं, देखिए 7 बटा 16, यहाँ से नीचे वाला ऊपर जाएगा ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, तो यहाँ 16 बटा कितना हो जाएगा 25, यहाँ 16 से 16 आप काट दीजिए, गुना में है तो कटेगा। अब यहाँ से देखिए बराबर यहाँ 7 बटा 25 बचा है इधर, तो इधर भी तो बच गया 7 बटा 25, इसको लिख सकते हैं ना कि 7 बटा 25, 7 बटा 25 बराबर 7 बटे 25 कितना आया, तो दोनों तरफ हमारा क्या हो गया बराबर हो गया, दोनों तरफ हमारा बराबर आया है 7 बटा 25 बराबर 7 बटा 25। इसको हम कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम यह कह सकते हैं कि जो है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर आपस में क्या है दोनों बराबर है। तो हाँ देखिए ये जो वीडियो है अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अगला क्वेश्चन आ गया है जो कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण हो, जिसका कोण बी समकोण हो, यदि tan ए बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। कह रहा त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण हो तो यदि tan ए बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित में के मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि पहला क्वेश्चन है sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कॉस ए इंटू साइन सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ये दोनों का आपका मान ज्ञात करना है। तो इसको मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको कर्ण पता होना चाहिए, लंब पता होना चाहिए, आधार पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि tan a बराबर p बटा b होता है, तो मतलब कि लंब आधार पता, लेकिन कर्ण हमको पता नहीं है, तो इसके लिए हमको कर्ण निकालने की आवश्यकता है। तो कर्ण निकालने के लिए हमको एक कर्ण तो निकालना ही पड़ेगा, इसमें एक चित्र की आवश्यकता है, क्यों सबका थीटा जो है यहाँ पे बदल बदल के दिया गया है, इसके लिए हमको एक चित्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। तो हम त्रिभुज बना ही लेंगे, तो बना लेते हैं। अब देखिए ए बी और सी पूछा गया है कि इसका ए और सी, बी पूछा नहीं गया तो बी को हम लोग 90 डिग्री की बना देते हैं, बाकी ए और सी न्यून को बनाते हैं। अब इसमें देखिए हमको दिया गया है tan ए बराबर होता है, दिया गया है जो लिख लीजिए हल, यहाँ से हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं। हल में कह रहा है कि दिया गया है कि क्या दिया है जी, दिया है कि tan ए बराबर
1/√3 दिया हुआ है, तो हमको पता है कि tan a का अनुपातिक सूत्र होता है क्या, tan a का अनुपातिक सूत्र होता है p बटा b, p बटा b होता है, क्या होता है, p बटा b होता है ना बुआ, तो p बटा b होता है, तो p और b का मान दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लीजिए कि p बराबर आपके हो गया, चूंकि p का मान 1, b का मान √3, h का मान है बुआ नहीं, तो खाली आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे भी लिख दीजिए कि h का मान हमको ज्ञात करना होगा सर, तो h का मान पहले ज्ञात कर लीजिए। h स्क्वायर बराबर होता है p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर, h बराबर हम लोग लिख सकते हैं p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर का होल अंडर रूट, होगा ना, तो h बराबर p का मान कितना है जी, 1 के स्क्वायर प्लस b का मान कितना है, √3 के स्क्वायर होगा, इसका क्या है, होल अंडर रूट है, तो h बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, √3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसका होल अंडर रूट, 1 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 के होल अंडर रूट, तो h का मान कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो h का मान हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, h का मान हमारा 2 आ गया, तब हमें सभी का मान पता गया, तो चित्र में हम क्या करेंगे, सजा देंगे। tan a थीटा हमारा a है, थीटा a है, तो इसके अनुसार से a tan a का था, इसका थीटा हो गया a, तो a इसका थीटा है, तो थीटा के अनुसार से देखिए, थीटा के अनुसार से हमको देखना है, इसके सामने वाला भुजा लंब होता है, तो लंब का मान कितना है, 1 है। अब चलिए इसके बगल वाला भुजा आधार होता है, बगल वाला भुजा जो है आधार है, तो हमारा आधार √3 है, और कर्ण का वैल्यू आया है 2। अब हम इसमें सजा देंगे, यही सूत्र की सहायता से, यही चित्र की सहायता से, हम लोग जो है इन सभी का मान ज्ञात करेंगे। अब चलिए इसमें जो है हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है बनाना इसे। अब देखिए साइन ए का पहले सूत्र लिखिए, पी बटा एच गुना बी बटा एच हो जाएगा कॉस का, प्लस कॉस ए का मान होगा तो फिर बी बटा एच हो जाएगा, इंटू साइन सी साइन सी का पी बटा एच हो जाएगा। सब का अनुपातिक सूत्र लिख लिए हैं। अब अनुपातिक सूत्र लिखने के बाद सभी का मान लिखना है। तो साइन ए के अनुसार लंब हमारा ई हो गया, कर्म हमारा ई हो गया, तो 1/2 हो जाएगा गुना। अब कॉस सी है, कॉस सी तो लंब ये हो जाएगा आधार, तो 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन है, प्लस दे देंगे। अब कॉस ए लंब आधार हमारा ये होगा, कर्म होगा, तो √3 बटा कितना होगा, हुआ √3/2 हो जाएगा गुना साइन सी सामने लंब ये कर्म, तो हो जाएगा √3/2। अब चलिए इसको आपस में गुना करते हैं, मल्टीप्लाई, तो 1 में 1 से गुना 1, 2 में 2 से गुना 4, प्लस है √3 में √3 से गुना 3, 2 में 2 से गुना 4, 4 और 4 के एलसीएम कितना होगा 4, तो ऊपर 1 प्लस 3, 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, 4/4, 4 से 4 खत्म, कितना मरतबा 1, तो इसका आंसर आ गया कितना 1, इसका आंसर आ गया कितना दोस्तों 1, मतलब कि इन सभी को जब हल किया तो कितना आया 1 आया। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा था कॉस ए है, कॉस ए इंटू कॉस सी, माइनस है तो माइनस देंगे, उसके बाद है साइन ए इंटू साइन सी। अब इसके अनुसार से हमको सजाना है, तो सबसे पहले इसका अनुपातिक सूत्र लिखिए, बी बटा एच होगा गुना, इसका भी बी बटा एच होगा माइनस, यहाँ पे होगा पी बटा एच, यहाँ भी हो जाएगा पी बटा एच साइन के लिए, ठीक है। अब हमको अनुपातिक सूत्र लिख लिया, इसका सभी का मान लिखना है थीटा के अनुसार, तो यहाँ कॉस ए, इसके सामने वाला भुजा लंब आधार होगा, तो √3/2 हो जाएगा गुना कॉस सी, इसके सामने वाला भुजा लंब ये है, तो आधार हमारा ये होता है 1/2 हो जाएगा, कितना होगा 1/2 होगा, माइनस साइन ए, तो साइन ए तो पी बटा एच था 1/2 गुना साइन सी, तो साइन सी थीटा आपको ये कह रहा, तो साइन सी कह रहा है, तो इसके सामने वाला भुजा लंब √3 हो जाएगा, तो √3 कर्म हो जाएगा आपका 2, तो √3/2 गुना कीजिए, तो ऊपर से 1 में गुना करेंगे तो √3/2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस 1 से √3 में गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 4, 4 से भाग लगाएंगे तो 1, और इसमें से गुना करेंगे तो कितना होगा √3, और उसी प्रकार करेंगे तो फिर कितना आया √3। अब देखिए √3 में से √3 चल जाएगा तो कितना बचेगा 0, 0/4, 0 से भाग लगाएंगे 4 में कितना आएगा, वो 0 आएगा, कितना आया 0, इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो हाँ दोस्तों ये आपका 9वां क्वेश्चन का ये आंसर हुआ, एक का 1 आया है, पहला का 1 और दूसरा का कितना आया 0 आया है, ये आपका आंसर आया।
हाँ, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसको एक बार में अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग इसको वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं या दोबारा फिर भी देख सकते हैं, क्योंकि ये यूट्यूब पर वीडियो उपलब्ध है। हाँ, तो अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सारा बता दिया गया है कि जितना भी 10th क्लास में जो है मैथ आज ऑल चैप्टर का सोल्यूशन इसी चैनल पे कराया जाएगा, और इस चैनल से जुड़े रहिएगा। जितने जुड़े रहिएगा उतना ही आप लोगों का फायदा होगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू सम कोण है, पी क्यू आर त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें कोण क्यू सम कोण है, जिसमें पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, जिसमें साइन पी कॉस पी और tan पी का मान जाता है। तो चलिए इसको हमको फिर चित्र की आवश्यकता पड़ रहा है, तो इसको सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे। क्या बना लेंगे? समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद हमको क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी नहीं है, इसमें पी क्यू आर, जिसमें क्यू हमारा क्या है? समकोण है, हो गया। इसमें पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू दिया गया है। पी क्यू का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू का वैल्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर। न इसका वैल्यू है न इसका वैल्यू है। तो चलिए दिया हुआ है कि हल हम लोग करते हैं इसका। दिया है कि क्वेश्चन में दिया गया है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर तथा पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है ना। तो हम लोग को याद करना है क्या? क्यू आर पता नहीं है, ना ही पी आर पता है जी? नहीं। तो इसके लिए हमको सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि किसी एक का मान हमको जानकारी और करना चाहिए, तभी हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का नियम लगा सकते हैं। तो चलिए अगर हम पी आर बराबर रखते हैं, पी आर बराबर रखते हैं तो क्या होगा? 25 माइनस क्या होगा? क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर होगा ना, 25 माइनस क्यू आर। तो हमारा ये 25 माइनस क्यू आर होगा किसका? पी आर का वैल्यू। अब हमारा पी आर का वैल्यू पता चल गया। क्या हो गया? पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर हो गया। और इसका वैल्यू पता है जी? नहीं। तो अब नहीं है तो हम लोग क्यू आर का वैल्यू ज्ञात करेंगे। किसका वैल्यू ज्ञात करेंगे? क्यू आर का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। पाइथागोरस प्रमेय से चलिए, तो पी आर के स्क्वायर बराबर पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए वरना समझ में नहीं आएगा, पहले ही बता दे रहे हैं। काहे कि ये जो है बहुत ही, आप देखिए पी आर का स्क्वायर है तो पी आर का वैल्यू कितना हम लोग रखेंगे? देखिए 25 माइनस क्यू आर या स्क्वायर होगा। अब चलिए पी क्यू का वैल्यू है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का वैल्यू है नहीं है, तो क्यू आर को स्क्वायर रहने देंगे। अब चलिए इसका स्क्वायर तो ए माइनस बी का होगा स्क्वायर का सूत्र होगा, तो 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625 माइनस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 भी होगा, 2 तो 25 दूनी 50 क्यू आर होगा बराबर इधर जाएगा 5 के स्क्वायर 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। अब चलिए तो 625 हो गया, यहाँ पे माइनस 50 क्यू आर हो गया, इधर हो गया माइनस 25 बराबर इधर हो गया माइनस क्यू आर स्क्वायर, इधर से जाएगा तो प्लस क्यू आर स्क्वायर हो गया। इससे ही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से 625 में से 25 घट जाएगा, कितना बचेगा? बोलिए 625 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा? तो यहाँ बचेगा 600। कितना बचेगा? 600 बच जाएगा। और यहाँ पे कितना होगा बचेगा? माइनस 50 क्यू आर, इधर कुछ नहीं सब कट गया तो क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि 600 बराबर 50 को उधर भेजिए तो इन्हें माइनस में इधर जाएगा तो प्लस 50 क्यू आर हो जाएगा। इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं 50 क्यू आर बराबर 600 लिख सकते हैं। तो क्यू आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 600 बटा में 50, 0 से 0 छो 5 छका सॉरी 12 पचे 60, तो क्यू आर बराबर हमारा कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। क्यू आर बराबर हमारा कितना आया? 12 सेंटीमीटर आ गया। जब क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर आया है तो हम लोग क्यू आर का मान धर देते हैं इसमें। क्यू आर का मान धर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो हम लोग चलिए धरिए क्यू आर का मान धरिए। तो पी आर बराबर हम लोग ये माने हैं 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर का मान आ जाएगा। तो 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू कितना है जी? 12 12, तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा? 13 बचेगा। कितना बचेगा? 13। अब हमको कन्फर्म पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक इस भुजा का लंबाई कितना हो गया? 13 हो गया, 12 हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में? नहीं। 13 सेंटीमीटर। चलिए अब यहाँ से हम लोगों को याद करने का था साइन की, क्या हो गया?
साइन पी, तो साइन पी लिखिए, पी बटा एच होगा। अब साइन पी के अनुसार लंब हमारा ये हो जाएगा, आकार हमारा 13 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। अब चलिए कॉस पी कह रहा है, तो कॉस पी लिखिए, इसके सामने वाला भुजा, लंब और ये आधार होता है, तो इसका सूत्र होता है बी बटा, इसका आधार हमारा 5 हो जाएगा, आकार हमारा 13 हो जाएगा, इसका आंसर ये हो गया। अब चलिए tan पी के पूछ रहा है, तो tan पी लिख लीजिए, इसका होता है पी बटा बी होता है, तो पी हमारा इसके सामने वाला भुजा कौन होता है, लंब होता है, आधार ही होता है, तो यहाँ जाएगा 12/5, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए कितना आसानी से हम लोग बना लिए हैं, इन सभी को बारी बारी से हम लोग मान भी ज्ञात कर लिए हैं। तो यहाँ से हम लोगों को जो है त्रिकोणमिति में जो है 8.1 का संपूर्ण सोल्यूशन हो चुका है। तो यहाँ से हम लोग अगला चैप्टर, हम लोग जो अगला वीडियो में हम लोग का हमारा अगला चैप्टर से वीडियो आएगा, तो वीडियो बने रहिएगा, चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि जो अगला जो टॉपिक आएगा 8.2 से आएगा, और 8.2 बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि त्रिकोणमिति का ऐसा कोई भी पार्ट है जो सभी का सभी इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जिससे बिहार बोर्ड में बहुत ही मार्क्स उठाए जाते हैं, चाह सकते हैं तो इसमें से आप 40 से 50% कवर कर सकते हैं मैथ में। तो यहाँ पे देखिए त्रिकोणमिति का जो है 9वां क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन सारा का सोल्यूशन करा दिए हैं। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, एक बार में समझ में ना आए दोबारा दोहरा लीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें।